आज का टॉपिक है डिस्कशन का। जैसे कि अभी एक वीडियो गया था जिसमें आपका यूपी एपीओ का शेड्यूल आ चुका है, तो जिसने चेक नहीं किया है वो चेक कर ले। एंड सेकेंडली ये जो पर्टिकुलर वीडियो है दैट इज़ रिगार्डिंग जो हमारी यूपी की मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये उससे रिगार्डिंग है। और यहाँ पे जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो हमारा फर्स्ट मॉक है, तो जिसको एक डेमो चाहिए था वो भी देख ले कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर हम शेयर करने वाले हैं। एंड ये पर्टिकुलर पेपर आपका जो लॉ पेपर थर्ड होता है, जिसमें पीनल एंड रेवेन्यू एंड जितने भी लैंड लॉज होते हैं यूपी के, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। मॉडल पेपर है पूरा, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर्स हम आपके फ्रेम कर रहे हैं और किस तरह से हम आपको आंसर की प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पेपर की, लॉ, पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉ, तो आयोग की तरफ से क्लियरली दिया गया है कि 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, जिसमें 150 मार्क्स आपके लोकल लॉ के रहेंगे और जो 50 मार्क्स रहेंगे वो आपके आईपीसी के रहने वाले हैं। तो उसी तरह से ये पूरा पेपर हमने डिज़ाइन किया है। चॉइस हम नहीं देते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, जिसमें कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज रिगार्डिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो शॉर्ट नोट एक लिखना है, रिगार्डिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अंडर उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसकी आंसर आपको किस तरह से फ्रेम करना है वो भी हमने आपको बताया हुआ है, क्योंकि हम आंसर्स भी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आपकी फ्रेमिंग है वो क्लियरली दी गई है। डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या होता है, तो यहाँ पे सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में जो आपका अर्बन उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है, उसमें ये चीज़ आपकी दी गई है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या होता है और सारी चीज़ें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाएंगी। बॉडी कॉर्पोरेट होता है, जो नाम है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दिया जाएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग जितनी आपको चीज़ें उसमें लिखनी है, 10 नंबर में जितनी चीज़ें लिखनी है वो आपको बताया जाएगा। डेवलपमेंट अथॉरिटी में क्या कौन कौन लोग होते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। एक चेयरमैन होता है जिसको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक वाइस चेयरमैन होता है जिसको अगेन स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। फिर एक सेक्रेटरी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, वो एक्स ऑफिको होता है। नेक्स्ट अगेन एक सेक्रेटरी होता है जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का होता है। फिर चीफ ऑफ टाउन होता है, कंट्री प्लानर होता है ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी एक्स ऑफिको होता है, परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जल निगम, देन मुख्य न्याय नगर अधिकारी इज देयर, देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये सारे अभी तक एक्स ऑफिको हैं क्योंकि वो दोनों ही चीज़ें संभाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी फ्रेम्ड मिलने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपका 5 नंबर का है, वो हमने दिया है अगेन फ्रॉम उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसमें पूछा गया है प्रोविजन रिलेटिंग टू आर्टिफिशियल रोड्स इन डेवलपमेंट एरिया। 5 नंबर का ये रहेगा। तो इसकी जो आंसर राइटिंग है, तो ये बेसिकली आपका दिया गया है सेक्शन 12A में, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ हमने आपकी करके दे दी है, कुछ भी कहीं और से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज़ रिगार्डिंग म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी में एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया। म्युनिसिपैलिटी से आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। सबसे पहले कि इलेक्ट जो आपका प्रेसिडेंट और मेंबर है म्युनिसिपल बोर्ड के, उन्हें किस तरह से इलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, उनके क्या ग्राउंड्स होते हैं, ये आपसे पूछा गया है विथ रेलिवेंसी ऑफ यूपी म्युनिसिपैलिटी एक्ट। दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग म्युनिसिपल बोर्ड। तो ये दोनों ही क्वेश्चन दे बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इनको मैंने फर्स्ट में ही इंक्लूड कर दिया है। तो आते हैं वापस आंसर की में कि आपको किस तरह से आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछा गया है सेक्शन 40, जहाँ पे आपसे बात की जा रही है रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ मेंबर्स अंडर सेक्शन 40। तो इसमें सारी चीज़ें आपकी पॉइंट वाइज दी हुई हैं कि 8 ग्राउंड्स होते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन दैट इज इन द म्युनिसिपैलिटी एक्ट इटसेल्फ, जहाँ पे आपसे इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस की भी बात की गई है। व्हाट आर द टैक्सेस दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय द म्युनिसिपल बोर्ड। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि भाई आप किस तरह के कैसेस, म्युनिसिपल बोर्ड किस तरह के टैक्सेस इम्पोज कर सकते हैं।
तो ये रहा आपका सेक्शन 128 जिसमें कि सारे पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, फिर सारी चीज़ें ये हमने सेपरेट वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है दैट इज रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट। उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो है क्या, तो उसके बारे में आप डिस्कस करिए और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन यूपी पंचायती राज एक्ट एज वेल एज यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट। तो ये दोनों का ही आंसर आपका कंबाइंड मैंने यहाँ पे फ्रेम करके दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज व्हाट इज द मोड and manner provided under UP Panchayat Act for making arrangement for exercise of power and duties office of प्रधान इज वैकेंट, यानी कि जब आपका प्रधान का जो ऑफिस है वो जब खाली है तो उस टाइम पे क्या प्रोविजन दिया गया है। तो यहाँ पे आपका 12H जो सेक्शन है वो आपका इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है दैट इज रिगार्डिंग अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972। तो ये आपका आता है विच बिल्डिंग्स and places are exempted from the operation of UP Urban Building Act 1972। तो ये आपका पूरा इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज कि भाई डिफाइन द फॉलोइंग, टेनेंट क्या है, बिल्डिंग क्या है, लैंडलॉर्ड क्या है। तो सब पे एक एक शॉर्ट नोट लिखना है, 5 नंबर में ये तीनों ही डिवाइडेड है तो छोटा छोटा ही लिखना है आपको इसमें। फिर आपका आता है यूपी रेवेन्यू कोड। तो फर्स्ट पेपर था तो सबसे पहले तो भाई ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 हुआ क्यों। ये आंसर हमने आपका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है वो आपको बताना है पूरा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है साइलेंट फीचर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंट फीचर्स ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो ये सारे आपके पॉइंटर्स में दिए हैं कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, जुडिशियल की बात की गई है, फिजिकल डिवीजन ऑफ मिंजुमला, नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ शेयर ऑफ द को शेयरर। तो ये सारे आपके इसमें दिए गए हैं, कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा एक्ट विथ रूल एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है ये 20 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है दैट इज रिगार्डिंग टेनेंसी। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट अंडर सेक्शन 4। आपका टेनेंसी 2021 वाला जो अभी न्यूली ऐड हुआ है ये उससे क्वेश्चन है कि अंडर सेक्शन 4 क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट की। नेक्स्ट आता है अंडर सेक्शन 4 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ रेंट अथॉरिटी, रेंट अथॉरिटी की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। तो ये भी 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये पूरा आपका पूरा फॉर्म्ड है आपका आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है कि जो टेनेंसी एग्रीमेंट है उसका जो एग्रीमेंट होता है, टेनेंसी एग्रीमेंट सभी को पता है कि आप लोग जब भी रेंट पे रहते हो तो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, उसका रिलेशन आप बताइए रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ 1908 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है और टेनेंसी एग्रीमेंट है, इनका दोनों का आपस में क्या कह सकते हैं रिलेशनशिप है। तो ये चीज़ आपकी सेक्शन 7 में, सेक्शन 9 में ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करें तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में ये चीज़ बताई गई है। और अगर हम टीपीए की बात करें तो सेक्शन 107 में ये चीज़ बताई गई है। तो ये सभी चीज़ों को आपको इंटरलिंक करके बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन बी विच इज़ रिगार्डिंग द आईपीसी। तो यहाँ पे विच इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ मेंस्ट्रिया। तो ये तो आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है। ये आपका मेंस्ट्रिया हो गया। फिर इसके बाद आता है ऑफ लॉ, जस्ट अ मोमेंट, a mistake of fact is a good defense but a mistake of law is not। के साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द मैक्सिमम, ठीक है, और रिस्पोंडेंट सुपीरियर भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही आंसर में फ्रेम करके आपको दी गई हैं 10 नंबर में। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है दैट इज रिगार्डिंग अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड फॉलोइंग वाटर एंड वाइटेटिंग एटमॉस्फेयर। क्योंकि ये कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हो जाती है ना विच इज़ वेरी मच इन न्यूज़, ठीक। तो ये आपके सब रहेंगे।
क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपको ये आंसर की पूरी फ्रेम्ड रहेगी। फिर आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है दैट इज टोटली प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉब्लम बेस्ड में भी मेरी कोशिश रहती है मैं उसमें केस लॉज वगैरह भी आपकी इंक्लूड करके देती जाऊँ। तो 16A में भी प्रॉब्लम बेस्ड है, 16B भी अगेन प्रॉब्लम बेस्ड है। अच्छा, इसके बाद एक डिफरेंसेस पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डिफरेंस पूछा है दैट इज हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, सेक्शन 442 एंड सेक्शन 445। ये पूरा आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर ऑफ यूपी लॉ पेपर 3। तो अगर किसी को भी ज्वाइन करना है या तो आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर लो या मुझे कॉल कर लो, विच इज 7906337226। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।